आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि ये डीकम्प्रेशन मेल्टिंग क्या होती है। तो ये डीकम्प्रेशन मेल्टिंग हमारे लिए सीखना क्यों ज़रूरी है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर दो प्लेटें आपस में अगर मर्ज होती हैं तब वोल्केनो का जनरेशन होता है, और दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भी एक वोल्केनो का इरप्शन होता है। तो इन केस ऑफ जब ये अभिसारी फोर्स लगता है, यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, तब तो ये चूँकि कंप्रेस होकर और हीट जनरेट होकर और वाटर वेपर की एंट्री से ये सारा कुछ होता है जो वोल्केनो के इरप्शन को जन्म देता है, जिसकी चर्चा हम कभी आगे कर सकते हैं। लेकिन जब अपसारी गति होती है, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, तब ये कैसे काम करती है, इसको सीखने के लिए हमको ये डिकम्प्रेशन मेल्टिंग के बारे में जानना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या होता है कि इसके लिए कुछ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप किसी गहराई में जाते जाएंगे, मान लीजिए ज़मीन की गहराई में आप अंदर जा रहे हैं, तो प्रेशर कैसे इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि ऊपर से वेट बढ़ रहा है। ऊपर आपकी जो क्रस्ट है वो सारी क्रस्ट लोड डाल रही हैं, जो जो कुछ भी है, समुद्र है, पानी है, पहाड़ है, वो सारा कुछ लोड डाल रहे हैं नीचे की तरफ। तो प्रेशर बढ़ रहा है नीचे की तरफ, हर 1 किलोमीटर के साथ प्रेशर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और दूसरी चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी, अगर अगर हम किसी चीज़ को गलाना चाहते हैं या किसी चीज़ को हम लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं, या इन केस अगर हम कभी किसी चीज़ को लिक्विड से गैस फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, तो उस स्टेज में क्या होता है कि अगर हमारा प्रेशर हाई है तब वहाँ पर हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर प्रेशर हाई है तब हमें टेम्परेचर भी हाई देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि अगर मान लीजिए हम ऊपर पहाड़ों पर मतलब उबालने के लिए ले जाएं तो क्या होगा, या फिर और हाइट पर ले जाएं तो हो सकता है कि पानी खुद उबलने लगे, क्योंकि प्रेशर इतना कम हो जाए कि वो बॉईल करने लगे। और जैसे हम इस लेवल पर रहते हैं तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, यानी एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम प्रेशर चूँकि नीचे की तरफ मान लीजिए आप 200 किलोमीटर की डेप्थ पर हैं, तो यहाँ चूँकि प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए अगर कोई रॉक यहाँ पर है, अगर इस जगह पर सपोज कोई रॉक है, तो इस रॉक को मेल्ट करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। अगर कंपेयर करें हम इसी सेम कैटेगरी के रॉक को यहाँ पर, तो इस जगह पर इसको मेल्ट करने के लिए कम टेम्परेचर लगेगा। तो ये बात शायद क्लियर हो गई आप लोगों को। तो अब यहाँ पर एक ये आइडियल, ये जो है एक आइडियल कर्व है, ये आइडियल कर्व है। ये एक्चुअली होता नहीं है इस तरह से, तो लेकिन फिर भी एक पहले हम आइडियल देखेंगे, उसके बाद ही हम जो रियल होता है उस पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सिस पर टेम्परेचर आपको दिखाया गया है, इस एक्सिस पर टेम्परेचर आपको दिखाया गया है, तो 0 डिग्री और यहाँ पर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है डेप्थ 0 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सपोज हम 200 किलोमीटर की डेप्थ पर हैं, और हम यहाँ पर 200 किलोमीटर की डेप्थ पर हैं, लेकिन हमारा टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, मतलब हम यहाँ पर हैं, इस जगह पर हैं, यह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रॉक है इस जगह पर वो नहीं गलेगी, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है और डेप्थ के हिसाब से टेम्परेचर कम है, डेप्थ के हिसाब से टेम्परेचर कम है, इस वजह से यहाँ पे जो रॉक है ये रॉक नहीं गलेगी या मेल्ट नहीं होगी। लेकिन अगर यही रॉक, अगर इसी रॉक को थोड़ा और टेम्परेचर दे दिया जाए, तो ये जो सॉलिडस वाली लाइन है, अगर इसको जैसे ही क्रॉस करेगी तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये पार्शियल मेल्टिंग के जोन में आ जाएगी। और अगर इसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए, 2000 के अबव लेके चले जाएं, तो ये पूरी तरीके से लिक्विड होकर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो ये ग्राफ आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर आप किस डेप्थ पर हैं इस पे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि फिर से हम लोग एक बार देखते हैं, सपोज हम इस पोजीशन पे हैं, कोई रॉक इस जगह पर है, तो इस जगह पर है तो वो किस स्टेट में होगी, वो रॉक सॉलिड स्टेट में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग इतना नहीं है कि वो इसको मेल्ट कर सके। जैसे कि अब अगर यही रॉक इस जगह पर होती तो इस जगह पर भी ये उस टेम्परेचर रेंज में नहीं है जहाँ पर ये मेल्ट होगी। लेकिन अगर ये थोड़ा और यहाँ पर आ जाए और इस जगह पर आ जाए तो ये मेल्टिंग जोन में आ जाएगी, यहाँ पर पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये इसके बाहर आ जाए तो ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आप सपोज़ करिए कि ये जो आपकी रॉक है, जो भी ये आपकी रॉक है, मान लीजिए कि ये रॉक है, इस जगह पे ये रॉक है, और ये रॉक अचानक से किसी भी तरीके से ये ऊपर की तरफ चल देती है। ये ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से चल देती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, और ये इतना तेज़ी से जाती है कि ये अपना टेम्परेचर लूज़ नहीं कर रही है। माने कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष प्रोसेस के थ्रू, प्रक्रम के थ्रू ऊपर जा रही है। ये अपना टेम्परेचर लूज़ नहीं कर रही है। सपोज ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और ये इसी टेम्परेचर पर लगातार ऊपर उठती चली जा रही है। तो होगा क्या कि ये यहाँ पर इस जगह पर तो ये सॉलिड है क्योंकि ये सॉलिडस लाइन के पहले है, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी और जैसे ही इस पॉइंट को ये क्रॉस करेगी, चूँकि अब प्रेशर कम हो गया है रिलेटिवली इस टेम्परेचर के लिए, तो ये उसी पॉइंट पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही है एक तरीके की डिकम्प्रेशन मेल्टिंग का शॉर्ट फॉर्म में, कि ये डिकम्प्रेशन मेल्टिंग है कि कंप्रेशन कम हुआ, यहाँ पर हाई कंप्रेशन था, यहाँ पर हाई कंप्रेशन था, हाई कंप्रेशन, और यहाँ आकर क्या हो गया, ये लो कंप्रेशन, क्योंकि अब डेप्थ कम हो गई, लो कंप्रेशन। तो इस लो कंप्रेशन पे आके ये मेल्ट हो गई। तो इसी को कहते हैं डिकम्प्रेशन मेल्टिंग, क्योंकि ये डिकम्प्रेस होने की वजह से मेल्ट हुआ है। अब जो वास्तविकता में जो होता है धरती में वो है ये, इसको कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको प्रोसेस बेसिकली समझ में आ गई। तो ये ऐसे होता है। अब नेक्स्ट है कि जैसे जो ये, अब सपोज़ करिए कि ये एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है जहाँ से दो प्लेट टेक्टोनिक्स के तहत मान लीजिए एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन दिखाई गई है कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इससे होगा क्या कि ये जब एक दूसरे से दूर जाती रहेंगी तो यहाँ पर एक वॉइड टाइप का क्रिएट होगा। इस जगह पर एक वॉइड यानी खाली स्थान। खाली स्थान मतलब कि यहाँ से जो प्रेशर इस पॉइंट पर पहले था, इस पॉइंट पे हो सकता है पहले ये कुछ ऐसा रहा हो, तो जो प्रेशर इस पॉइंट पर था वो प्रेशर अभी घट गया है, वो प्रेशर अभी घट गया है। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था पिछली बार कि अगर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की रॉक चूँकि यहाँ पर है पहले से ही, तो ये क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर की तरफ ये बढ़ेगी क्योंकि नॉर्मली प्रेशर कम हो रहा है। और प्रेशर कम हो रहा है या मान लीजिए कि अभी ये नहीं भी बढ़ रही है, तो अगर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की रॉक है और अचानक से इसका प्रेशर कम हो गया, तो हम लोगों ने जैसे पिछला देखा था कि प्रेशर कम होते ही क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर इसको क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। मेल्ट भी हो गया और ऊपर इसको प्रेशर भी रिड्यूस हो गया, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो फाइनली ये ऊपर की तरफ इरप्ट होगी। तो ये भी एक ज्वालामुखी यानी वोल्केनो का फॉर्म ले लेगी। ठीक है। अब इस जियोथर्मल ग्रेडियंट के ग्राफ से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या किस तरह से ग्रेडियंट मतलब किस तरह से टेम्परेचर वेरी करता है डेप्थ के साथ। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये 2900 किलोमीटर की डेप्थ पर है तो ये लगभग 3000 केल्विन का टेम्परेचर होता है। 660
किलोमीटर की डेप्थ पर है तो लगभग 1900 केल्विन का टेम्परेचर है। और ऐसे ही ये सारे टेम्परेचर हैं। तो इससे आप देख पा रहे होंगे कि जो भी रॉक्स या जो भी चट्टानें नीचे हैं कुछ भी डेप्थ पर, वो मोस्टली क्या है कि हाई टेम्परेचर के ही फॉर्म में है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ही फॉर्म में है। ठीक है, तो फाइनली हम डिकम्प्रेशन मेल्टिंग को समझ गए कि अगर कोई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली चट्टान, अगर उसको अचानक से प्रेशर लो कर दिया जाए, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में अगर उसको लेके जाया जाए और इतना तेज़ी से ले जाया जाए कि उसका टेम्परेचर लॉस ना हो बहुत ज़्यादा, ऐसा ना हो कि वो कूल हो जाए, वो जिस टेम्परेचर पे है लगभग उसी टेम्परेचर पर है। इसको साइंस में एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, यानी रुद्धोष्म। तो इसके तहत अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो चूँकि इसका टेम्परेचर उतना ही है और प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने की वजह से ये फाइनली एक वोल्केनो का फॉर्म ले सकती है। ओके, तो ये था डिकम्प्रेशन मेल्टिंग। थैंक यू।